डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे। अच्छे होने के साथ साथ जो दौर चल रहा है हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी को लेके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि ना चाहते हुए भी कभी कभी मन में इतना सारा क्लेश पैदा हो जाता है कि उस क्लेश को निपटाते निपटाते कभी कभी हम खुद ही निपट जाते हैं। तो यहाँ क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है, घर परिवार गृहस्थी आस पड़ोस रिश्तेदार माहौल सभी आपस में कभी कहा सुनी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खासकर उस समय में जब हम किसी एक ऐसे मंजिल की तलाश में हैं और ऐसे मंजिल पर पहुंचना चाह रहे हैं, उस समय हमें लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो घर हो, वो बाहर हो, वो पड़ोस हो, वो मित्र हो, वो पति हो, वो सास हो, बेटा हो, जो भी फैमिली आस पड़ोस में सभी को लेकर बात कर रही हूँ कि ऐसे समय में कि जिस समय हमें ये लगता है कि हमें सच में किसी का साथ चाहिए, वो भी सकारात्मक, उसी समय में कोई आपको इतना ज़्यादा हर्ट करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि आप बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आप मेंटली डिस्टर्ब हुए नहीं कि आपकी पढ़ाई चौपट हुई नहीं, चाहे वो बात कोई छोटी सी हो, चाहे वो कोई बात बड़ी हो। यदि कोई बात ऐसी जो हृदय में लग गई, फिर वो मुझे लगता है 8-10 दिन के लिए तो हमारा पूरा रूटीन ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है भाई। ये घर गृहस्थी रिश्ते नाते सब चलते रहेंगे। ये भी तब तक के हैं कि जब तक आप खुद को खुद से मजबूत नहीं बना लेते हो। हम जितने कमज़ोर रहेंगे, जितने हमें लोग दबाना चाहेंगे दबा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ इन चीज़ों से उभर कर बाहर निकलना है। मेरा मोटिव बिल्कुल ये नहीं है कि सबको छोड़ देना है या किसी के साथ जंग लड़नी है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। केवल मेरा बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ स्वयं झेलता है इंसान, वही एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है। तो कभी कभी हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना है। एक हिम्मत के साथ अपना रूटीन बरकरार रखना है। बाकी लेफ़्ट राइट जो हो रहा है होने दीजिए, डज़न्ट मैटर, क्योंकि ये सब तो एक जीवन का डेली रूटीन जैसा फॉलो हमें करना पड़ेगा, तभी हम अपने रूटीन में अच्छे से कर पाएंगे। बात कर रही हूँ मैं अपनी तैयारी के, अपने लक्ष्य के पहुँचने तक की। हम सभी टीजीटी पीजीटी नेट मतलब कोई ना कोई सभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसी जगह, ऐसी मंजिल, ऐसा लक्ष्य चाहिए जहां हम अपनी जितनी पढ़ाई लिखाई, जितनी काबिलियत है, उसको एक अच्छे स्थान तक पहुंचा सकें। हालांकि यहाँ अच्छे स्थान का मतलब, अब हम प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स का हाल सबको पता है, कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अब तो ये चलन में आ चुका है कि आपको संडे भी नहीं दिया जाता है, आपका संडे भी आपसे छीन लिया गया है। हाँ, महीने में 2 संडे तो ऐसे ही ले लिए जाते हैं आपसे। तो मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट सेक्टर की। कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर वाकई में थोड़ी दिक्कत तकलीफ़ तो होती ही है। तो इसीलिए यदि हमें लगता है हम कैपेबल हैं, तो हमें एक अच्छे से ओहदे पर जाना चाहिए, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। एक एज लिमिट है, एजुकेशन फॉर्मेलिटीज़ है, वो सब यदि हमारे पास है, तो मुझे लगता है हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए, ज़रूर एफ़र्ट्स करना चाहिए। और मुझे लगता है यदि प्रयास सच्चे मन से किया जाएगा तो हम ज़रूर सफल भी होंगे। तो कमेंट्स था कि क्या प्राइवेट जॉब के साथ हम तैयारी कर सकते हैं, तो भाई करनी ही पड़ेगी। प्राइवेट जॉब तो मुझे लगता है करनी ही करनी है। यदि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं या हमारा मकसद गवर्नमेंट जॉब को लेके नहीं है, तो प्राइवेट जॉब ही करनी है, उसमें कोई बंदिश की बात ही नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मुझे सम्मान भी मिले और सत्कार भी हो, तो भाई उसके लिए आप समझ सकते हैं। तो जॉब भी करते रहिए, साथ साथ थोड़ा सा समय मैनेज करिए, करना ही पड़ेगा। हम अगर ये कहें कि नहीं हो पा रहा है, ये है वो है, तो आई थिंक ये सब हमारे बहाने होंगे, क्योंकि करने वाला कुछ भी करके गुजर जाता है। कहते हैं ना कि करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं, बातों के भरोसे नहीं रहते। तो बस वही है कि थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सकारात्मकता आपके आसपास भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी होनी चाहिए। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अनावश्यक ही आपको परेशान करने पर तुले हो, मेंटली डिस्टर्ब करने पर तुले हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बाहर हो, स्टाफ हो, कुछ भी हो। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए कि हम आपसे ठीक 4 महीने बाद मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय
ऐसा उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा नाजुक समय है हम सभी के लिए। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा कर कीजिए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था, अपना अनुभव शेयर किया कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करती हूँ और अपनी जो मेरी कंसिस्टेंसी होती है पढ़ाई को लेके, वो मैं तोड़ने नहीं देती हूँ। भले ही कितनी भी डिस्टर्ब हूँ, पर अपनी पढ़ाई को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। तो यहाँ पर बस वही है कि आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करिए। आई होप कि कर भी रहे होंगे, सभी समझदार हैं इस एज पे, इस पड़ाव पे आकर। तो ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।